मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। हिमाचल के अस्पतालों में दूर होगी चिकित्सकों की कमी। मानसून सत्र को लेकर भी हुआ फैसला। कर्मचारियों के तबादलों पर लगी रोक भी हटी। आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा का नैना देवी में हुआ समापन। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी प्रदर्शन करते हुए बाजार में निकाली रैली। कार्यकर्ताओं ने नैना देवी में मां के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने वाले सनी ठाकुर को एडीसी मंडी जतिन लाल ने किया सम्मानित। पैरालंपिक खेलों में भाग लेना सनी ठाकुर का अगला लक्ष्य। सबसे कठिन रोड ट्रिप पर सनी ने पाई है फतेह। और विकासखंड इंदौरा के तोके गांव के लोग 1 महीने से नरकीय जीवन जीने को मजबूर। गांव के ही एक व्यक्ति ने बंद कर दी है पानी की निकासी। लोगों का घरों से निकलना हो रहा मुश्किल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रो 24/7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री श्री राम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों की 500 पद भरने का निर्णय लिया गया। इन 500 पदों में से चिकित्सा अधिकारियों की 300 पद 1 महीने के भीतर वॉक इन इंटरव्यू और 200 पद हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाएंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल ने 18 से 27 जुलाई 2022 तक 10 दिनों के लिए स्थानांतरण पर लगी रोक को हटाने का निर्णय भी लिया। बैठक में हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र 10, 11, 12 और 13 अगस्त तक बुलाने के लिए राज्यपाल को संस्तुति करने का निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा, जिसका शुभारंभ दिल्ली के मुख्यमंत्री और पंजाब के मुख्यमंत्री ने कुल्लू से किया था और जिसका समापन नैना देवी में धूमधाम से हुआ। बदलाव यात्रा के अंतिम दिन जहां पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भेंटों पर खूब भंगड़ा डाला, वहीं पर जमकर नारेबाजी प्रदर्शन और बाजार में रैली निकाली। आम आदमी पार्टी की बदलाव यात्रा आज नैना देवी में संपन्न हो गई। कार्यकर्ताओं ने शक्तिपीठ नैना देवी में मां के दर्शन किए और मां का शुभ आशीर्वाद लिया ताकि उनकी यह बदलाव यात्रा पूरी तरह से सफल हो। उन्होंने कहा कि माता के दरबार में उन्होंने अरदास की है कि हिमाचल में भी दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर बदलाव हो और लोगों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिले। हिमाचल के ग्रामीण क्षेत्रों में जो समस्या है उसका निवारण हो। आम आदमी पार्टी प्रदेश पदाधिकारियों ने पंजाब और दिल्ली मॉडल की सराहना की। वहीं पर उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा। कर्मचारी वर्ग, इसके अलावा ग्रामीण पिछड़ा वर्ग, उनका भी खास ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि गरीबों के उत्थान के लिए हर तरह की योजनाएं जैसे दिल्ली में चल रही है उसी प्रकार से यहाँ पर भी चलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार घोटालों की सरकार है और आम लोगों को इससे मोहभंग हो चुका है। आने वाले समय में लोग आम आदमी पार्टी को भारी समर्थन देने वाले हैं। तो मां बगलामुखी के पावन चरणों पर हमको इस यात्रा को शुभारंभ करने का अवसर मिला और आज यहाँ का कल्मिनेशन समापन हुआ है मां नैना देवी के पावन चरणों में। तो ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने अपना खून पसीना बहाकर, तन मन लगाकर इस रैली को, इस यात्रा को, बदलाव यात्रा को सफल बनाया। और जिस विधानसभा में हम पहुंचते गए उस विधानसभा के सभी जनताओं का हमें भरपूर सहयोग, भरपूर प्यार मिला। आज जो है जनता का बदलाव यात्रा जो चली है, इस बदलाव के लिए जनता बदलाव चाहती है। क्यों चाहती है? क्योंकि कर्मचारी वर्ग बहुत नाराज है, जिसके लिए अभी पीछे हाल ही में जब कर्मचारियों ने अपनी पुरानी पेंशन की बहाली के लिए आंदोलन किया, क्रांति की, धरना प्रदर्शन किया, तो उन्होंने जो है ये जब शिमला में चक्कर के बीच में जो है धरना प्रदर्शन हुआ तो पुलिस ने बैरिकेडिंग करके उनको विधानसभा में नहीं जाने दिया। प्राइमरी स्कूल सलोगड़ा की जर्जर और दयनीय हालत को लेकर आज अभिभावक संघ सोलन और ग्रामीणों ने रोष प्रदर्शन कर प्रदेश सरकार से जल्द बच्चों के लिए स्कूल बनवाने की मांग की है। 4 लेन निर्माण के बाद NH5 के साथ बने प्राइमरी स्कूल सलोगड़ा की बिल्डिंग में दरारें आ चुकी है, जिससे वहां पर बच्चों के बैठना सुरक्षित नहीं है। अभिभावक संघ सोलन के अध्यक्ष मनोज कश्यप ने कहा कि पिछले 3-4 सालों से सलोगड़ा प्राइमरी स्कूल की हालत जर्जर और दयनीय है, जिसके बारे में न जाने ग्रामीण और यहां पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक कितनी बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक इस बारे में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। मनोज ने कहा कि एक बार फिर बरसात का मौसम आ चुका है, ऐसे में NH किनारे बनी पुलियों से पानी स्कूल की बिल्डिंग पर आ रहा है, जिससे स्कूल की बिल्डिंग पर और भी ज्यादा खतरा बन चुका है। उन्होंने कहा कि स्कूल में करीब 150 से 200 बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें अब 2 निजी कमरों में पढ़ाया जा रहा है, जिसकी हालत भी दयनीय है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द सलोगड़ा प्राइमरी स्कूल बनाए ताकि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर सुविधा और बेहतर शिक्षा मिल सके।
हमारा स्कूल जल्दी से जल्दी बनना चाहिए। इसके लिए ज्ञापन आश्वासन पता नहीं कितना कुछ बंदों ने साइन करके हट चुके हैं। माँ बाप यूँ बोलते हैं भाई हम तो साइन करके आने को भी नहीं हो रहे तैयार, पर हम उनको उठाना चाहते हैं। हम इस स्कूल को अच्छे ढंग से बनाना चाहते हैं और हिमाचल का नंबर 1 स्कूल बनाना चाहते हैं। पहले बनाने का तो हम सोच रहे हैं, पहले इसके लिए जगह की जाए, प्रशासन शासन प्रशासन सब हमारा सहयोग करे, इसके लिए यही उम्मीद है। हाथ जोड़ से हमारी विनती है इसके ऊपर काम किया जाए। अरे 3-4 साल से हो चुका है, आप ही देख रहे हैं हाईवे का हमारा पूरा बन चुका है, पर इसकी वजह से ही आज ये स्कूल जर्जर हालत में। नगर परिषद ज्वालामुखी सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई को लेकर एक्शन मोड में आ गया है। इसके लिए खुद नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी हितेश कुमार और एसडीएम मनोज ठाकुर आगे आए हैं। उन्होंने बंसल धर्मशाला में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध पर व्यापारी को जागरूक किया। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड धर्मशाला अधिकारी वरुण गुप्ता ने प्लास्टिक बेचने वाले विक्रेताओं को इनके प्रयोग बंद करने की सहयोग की अपील की है। इसके साथ उन्होंने दुकानदारों को चेतावनी भी दी। उन्होंने साफ कहा है कि अब कोई सिंगल यूज प्लास्टिक बेचता पाया गया तो उसको जुर्माना किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक को पकड़ने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों की टीम का गठन कर दिया गया है। यह टीम मुख्य मंदिर मार्ग, सब्जी मंडी, बाजार में निरीक्षण करेगी। प्रदूषण बोर्ड धर्मशाला अधिकारी वरुण गुप्ता ने कहा कि थर्माकोल से बनी वस्तुएं जैसे कप, गिलास, प्लेट, सिगरेट पैकेट, फिल्म, प्लास्टिक के झंडे, कटलरी जैसे कांटे, चाकू, मिठाई के बॉक्स पर लिपटी जाने वाली फिल्म, गुब्बारों की छड़ें, आइसक्रीम पर लगने वाली स्टिक और 100 माइक्रोन से कम के बैनर और अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुएं बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। जो भी दुकानदार ये वस्तुएं प्रयोग करेगा या बेचेगा उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी व्यापारी लोगों को यहाँ बुलाया, एकत्रित किया और एक मौका दिया हमें इंटरेक्शन का कि लोग समझ सके कि क्या क्या चीज़ें बैन हैं, क्या अलाउड हैं। लोगों को जो डे टू डे दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि 1 जुलाई से काफ़ी चीज़ों पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रतिबंध लगा दिया है। जैसा कि अभी हमने डिस्कशन की है लोगों से, तो लोगों को ये दिक्कत आ रही थी कि हम प्रसाद की पैकिंग का क्या करें, या जो पीछे से आइसक्रीम पैक होके आ रही है प्लास्टिक स्टिक्स के साथ, उनके लिए हम क्या करें। तो मैं थोड़ा सा एक बार आपके माध्यम से आम जनता को भी मैं कुछ एक सूची पढ़ के सुनाना चाहूँगा जो भारत सरकार ने बैन कर दिया है, जो 1 जुलाई से। इससे पहले हमारा HP नॉन बायोडिग्रेडेबल गार्बेज कंट्रोल एक्ट में प्लास्टिक कैरी बैग्स तो पहले से ही बैन थे हिमाचल में। तो इशू ये आता था कि जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से कुछ प्लास्टिक जो है वो स्टेट में आता था, तो प्रॉब्लम ये आती थी कि जी अब ये पड़ोसी राज्य से आ रहा है, हिमाचल में तो है नहीं, तो वो चोरी छिपे आ जाता था, कुछ लोग बेचते भी थे। अब भारत सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध जो है वो पूरी कंट्री में इम्पोज कर दिया है, जिसके कारण अब इस चीज़ों की प्रोडक्शन नहीं होगी। तो थोड़ा सा हो सकता है समय लगे, लेकिन ये चीज़ें अब कम्प्लीटली मार्केट से वैनिश हो जाएंगी, खत्म हो जाएगी। रामपुर में बुशहर महोत्सव के नाम से खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ताकि युवाओं में स्पर्धा की भावना पैदा कर उनकी रुचि अनुसार मंच के माध्यम से आगे बढ़ने का मौका मिले। उत्सव के दौरान प्रतियोगिताओं में ग्रामीण युवाओं और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उत्सव का समापन शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने किया। हिमाचल के ऊपरी क्षेत्र में नशे और अन्य मादक द्रव्य के प्रचलन को रोकने के लिए एक नई पहल शुरू की गई है ताकि युवा नशे की गिरफ्त में आकर बर्बाद ना हो। इसी प्रयास में रामपुर बुशहर में बुशहर महोत्सव के नाम से एक उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें ननखड़ी और रामपुर खंड के युवाओं और महिलाओं ने खेल एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं करवाई गई। बुधवार साय आयोजित समापन अवसर पर शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने विजेता प्रतिभागियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें पुरस्कृत किया और कहा कि आने वाले समय में इस उत्सव को भव्य रूप दिया जाना चाहिए ताकि ऐसे आयोजनों से जहां युवाओं को साथ जोड़कर उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना और सोच को तैयार किया जा सकेगा, साथ ही साथ संस्कृति को भी बचाने में मदद मिलेगी। लोकगीत है, लोक संस्कृति है, लोक नृत्य है, इन सबको जिंदा रखने में ये सबकी सब चीज़ों का बहुत महत्व रहता है। और इसलिए मैं तो ये कामना करता हूँ कि ये बुशहर महोत्सव एक बार प्रारंभ हुआ है, ये सदा इसी प्रकार से बनता रहे ताकि पूरे रामपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हमेशा इसको एक महोत्सव और एक मेले की भांति बनाते रहें और गांव-गांव से महिलाएं, युवक मंडल सबके सब इसमें पार्टिसिपेट करते रहें। तो इसके लिए मैं इनकी सराहना करता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मेरा नाम सविता है, मैं ग्राम पंचायत झाकड़ी से आई हूँ। हमारा महिला मंडल झाकड़ी फर्स्ट है। हमें यहाँ पर आमंत्रित किया गया था और हमें यहाँ आने पर बहुत खुशी हुई। हम तो महिलाओं ने यहाँ पे अपना जो हमारा पुराना कल्चर है
की केहड़ ग्राम पंचायत के ख्यूरी गांव से संबंध रखने वाले इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने वाले सनी ठाकुर को सम्मानित किया गया। सनी ठाकुर ने दुनिया का सबसे कठिन रोड ट्रिप कहा जाने वाला लेह लद्दाख वाया किश्तवाड़ होते हुए पूरा कर सफलता हासिल की है। सनी को अतिरिक्त उपायुक्त मंडी जतिन लाल ने सम्मानित भी किया। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के बल विधानसभा क्षेत्र के ख्यूरी गांव के निवासी सनी ठाकुर पुत्र सूरज ठाकुर ने 70% दिव्यांगता होने के बाद भी अपने बुलंद हौसलों के चलते एक अनोखा कारनामा करके दिखाया। सनी ठाकुर ने वर्ल्ड टफेस्ट रोड, एशियन बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के दुर्गम सड़क मार्गों से होते हुए अपनी कार द्वारा जोखिम भरे 2500 किलोमीटर के सफर को पूरा किया। उनके पांव के काम न करने की वजह से उनकी गाड़ी की ब्रेक और एक्सेलरेटर का कंट्रोल हाथों में दिया गया था, जिस वजह से इतना लंबा सफर तय करने पर उनके कंधों और बाजुओं में भी दर्द हुआ था और सूजन आई थी। सनी ठाकुर का अगले लक्ष्य पैरा ओलंपिक खेलों में भाग लेना है। उन्होंने अन्य दिव्यांगों को संदेश देते हुए कहा कि दिव्यांगताओं को अपनी कमजोरी न बनाकर उसे अपनी ताकत बनाएं। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने वाले सनी ठाकुर को आज अतिरिक्त उपायुक्त मंडी जतिन लाल ने सम्मानित किया। 8 अप्रैल को हम अपने गांव से एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए निकले थे, जिसमें हमने अपना नाम दर्ज करवा लिया है, जिसके लिए जिला प्रशासन की ओर से आज सम्मानित किया गया है। और हमारा जो अपना लक्ष्य है वो लेह टू कन्याकुमारी है, इसके लिए हम जल्द ही करने की कोशिश करेंगे। मैसेज क्लियर ये है, हमारा जो यात्रा का मेन मोटिव था वो भी वही था, पैरा स्पोर्ट्स को लेकर ही था कि पैरा स्पोर्ट्स को जो है हिमाचल प्रदेश में बढ़ावा दिया जाए और जो भी अपने आप को सक्षम नहीं समझते हैं और उनके लिए जो मैसेज है कि कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपको करना है तो। सम्मानित किया है। मैं दिल की गहराइयों से शासन मंडी का उपायुक्त और अतिरिक्त आयुक्त जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और वो इन्होंने जो इसको सम्मानित किया और इसका जो आगे का लक्ष्य है उसके लिए भी उन्होंने मोटिवेट किया कि जो भी आपका लक्ष्य होगा प्रशासन द्वारा जो भी सहायता होगी हम उसको पूरी करेंगे। तो मैं प्रशासन का अपने दिल के गहराई से धन्यवाद करता हूँ। चंबा जिला में मणिमहेश यात्रा को लेकर जिला प्रशासन द्वारा तैयारी संपूर्ण कर ली गई है। ये यात्रा 19 अगस्त से 2 सितंबर तक शुरू करवाई जाएगी। 2 साल के बाद यह यात्रा शुरू होने वाली है, क्योंकि कोविड के चलते 2 साल तक यात्रा नहीं हो पाई थी। हर साल मणिमहेश यात्रा के लिए देश के अलग अलग राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और कैलाश पर्वत पर स्थित मणिमहेश झील में डुबकी लगाते हैं। इस बार इन श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण की व्यवस्था का भी विशेष प्रावधान रहेगा। उपायुक्त चंबा तुनी चंद्राणा ने कहा कि मणिमहेश यात्रा इस बार 19 अगस्त से 2 सितंबर तक होगी। ये यात्रा हर बार मानसून के सीजन में होती है और दिक्कतें भी होती है। मणिमहेश को लेकर भरमौर प्रशासन और जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। जो भी यात्री आएंगे उनका पंजीकरण रहेगा, ताकि यह जानकारी मिल सके कि कोई यात्री कहां से आया है और कितने लोग मणिमहेश यात्रा करके चले गए हैं और कितने रास्ते में हैं। मणिमहेश यात्रा इस वर्ष 19 अगस्त से 2 सितंबर तक होगी और यात्रा हर बार मानसून सीजन में ही होती है। इस करके जो मानसून से रिलेटेड इश्यूज हमेशा यात्रा में रहते हैं। जो प्रारंभिक तैयारियां हैं भरमौर प्रशासन के लेवल पे, जिला प्रशासन के लेवल पे, वो उस पर काम हो रहा है। और इस बार जो भी यात्री आएगा उसका रजिस्ट्रेशन करने का निर्णय लिया गया है, ताकि पूरी जानकारी प्रशासन के पास रहे कि कौन लोग आए हैं, कहां से आए हैं और उनका कितने लोग यात्रा करके चले गए हैं, कितने लोग मणिमहेश के रास्ते में। इसके साथ साथ जो कोविड जो है उसके प्रोटोकॉल को भी एनफोर्स करने की जो है व्यवस्था रहेगी। जहां तक मॉनसून से रिलेटेड इश्यूज का है, तो ये प्रयास रहेगा कि हम पूरी सावधानी बरतें और जहां पे किसी तरह का कोई खतरा हो, खासकर जो जैसे अमरनाथ यात्रा में हुआ, तो टेंट्स और लोगों के स्टे की ऐसी जगह व्यवस्था नहीं हो जहां से किसी तरह की क्लाउड बर्स्ट या उस तरह का इवेंट हो। नदी नालों से दूर रहने की आवश्यकता है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। अभिलाषी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन नैशॉक मंडी हिमाचल प्रदेश। एडमिशन ओपन 2022-23 फॉर बीटेक सिविल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, डिप्लोमा सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बी फार्मेसी रेगुलर एंड लेटरल एंट्री, ANM, GNM, BSc पोस्ट बेसिक BSc एंड MSc नर्सिंग, ITI in electrician, sanitary health inspector, solar technician, electrical,
Peter, MSc Physics, Chemistry, Botany and DLEd, JBT and B.Ed at Abhilashi College of Education, the only B.Ed college in Himachal Pradesh with NAC A grade. Scholarship assistance available. Contact for admission